हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया, जो कि पोइट्री में आता है। तो पोइट्री में जो सेंट्रल आइडिया आते हैं, मैं आज लेके आई हूँ कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया, जिसका हिंदी है चुप रहना। तो इसको लिखा किसने था? तो पब्लो नेरूडा ने। तो सेंट्रल आइडिया इजी वर्ड में क्या होगा और आप कैसे लिखेंगे कि आपको पूरे नंबर मिले? तो सेंट्रल आइडिया 5 नंबर के आते हैं, जो कि इंग्लिश में कंपलसरी है कि ये पूछे जाते हैं कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन कैसे आएगा। तो वो ऑप्शनली दे देता है कि इसका सेंट्रल आइडिया, इसमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो हम आज लेके आए हैं कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया, जो कि बहुत ही ईजी वर्ड में मैं आपको बताऊंगी। क्लास 12 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे सेंट्रल आइडिया में, दिस इज एन एंटी वॉर पोएम। तो ये क्या है? एंटी वॉर पोएम, यानी कि युद्ध विरोधी। तो यह एक युद्ध विरोधी कविता है। द पोएट स्ट्रेसेस द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन। तो कवि आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर बल देता है। जो कवि है वो आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर बल देता है। द पोएट इज डीपली मूव्ड बाय द वियोटेंस। तो इसका हिंदी होगा, कवि हिंसा से बहुत प्रभावित है। जो कवि है वो हिंसा से बहुत ही प्रभावित है। क्रूएटली टू एनिमल्स एंड द प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स क्वाइट। इसका अर्थ है जानवरों के प्रति क्रूरता और शारीरिक श्रम करने वाली की दुर्दशा। जो जानवर हैं उसके प्रति जो क्रूरता है और शारीरिक श्रम करने वाली दुर्दशा। इंट्रोस्पेक्शन इज द सॉल्यूशन टू द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स। तो जो रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं, इनका हिंदी है सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक समस्या हेतु समाधान आत्मनिरीक्षण, जो कि रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं। द पोएट सजेस्टेड दैट ऑल पीपल शुड सस्पेंड देयर एक्टिविटीज फॉर सम टाइम एंड कीप क्वाइट। तो जैसे कि इसका हिंदी होगा, कवि ने सुझाव दिया कि सभी लोगों को अपनी गतिविधियों को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए और चुप रहना चाहिए। तो जो कवि लोग हैं वो सुझाव देते हैं कि सभी लोगों को अपनी गतिविधियों में कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए और चुप रहना चाहिए। दे शुड लुक इनसाइड एंड एनालिज देयर ऑन एक्शन। दिस will cleanse every heart and ennoble all people। उन्हें अंदर देखना चाहिए और स्वयं के कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए। यह हर चोट के रूप में साफ होगा और लोगों को सक्षम करेगा। तो जो कवि कहना चाहते हैं वो ये है कि जो कवि अपने कविता में शुद्ध विरोधी कविता कहते हैं, जो कि आत्मनिरीक्षण और आवश्यकता पर बल देती है। कवि हिंसा से बहुत प्रभावित होते हैं और कई जानवरों के बारे में बताते हैं। तो कवि के जो विचार हैं वो, यानी पब्लो नेरूडा के जो विचार हैं, वो कीपिंग क्वाइट की भाषा से स्थगित करते हैं। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं इस कविता के तौर पे उन्होंने इसको बताया है। तो 5 नंबर का ये जो सवाल है, क्वेश्चन जो है सेंट्रल आइडिया का, वो बहुत ही इजी शब्दों में आप लिख सकते हैं इसको पढ़ के। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।